बात कर रहा चुनाव पे नजर रखी है, मेरे लीडर पे नजर, ऐवान पे नजर। मैं 3 दिनों से सर नहीं सो पा रहा। यही बात, ये बिल पीछे चली गई। मेरे बच्चे मुझे फोन कर ये कहते हैं, कुछ लोग जो मेरे इलाके के, तब मुझे खुद भी पता नहीं चला जब इलेक्शन कैंपेन थी। ये फर्स्ट टाइमर्स थे सर। कैसे उठाया मुझे, किस तरह मेरे लिए काम किया। तो बोला पापा एक ही हम मर गए, हमें बचाओ। तो बेटा अगर मैं जीत गया, क्या मुझे सूली पर लटकाएंगे? सर मैं बात करूंगा, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकाले, फारिग करे, मैं सर बात करूं। मैं अपने लीडर के सामने एजुकेशन करने के लिए नहीं निकला, आए थे। मैंने कहा फिर मुझे रिजाइन करना चाहिए, मैं अपने लीडर के सामने खड़ा नहीं हो जाऊंगा। जब शनिवार में बुलवार्ड पे, जब गुपकार पे और उमर साहब के सामने लोग गए, मैंने कहा नहीं, मेरे पास मैकेनिज्म है। मैंने उसी वक्त बिल कंपोज की, यहाँ पे आया, लेकिन बिल 1.5 साल डिले होगी। और ये 1.5 साल मैंने क्या क्या सुना, कितनी गालियां पड़ी। सर मेरा अपना बच्चा यहाँ से भाग गया, सिटिंग इन लंदन, एक ही बेटा। बोला पापा मैं नहीं वापस आऊंगा, आपके यहाँ पे कोई, हमारे लिए कोई जगह नहीं। आज मैं इस ऐवान को गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इस बिल को इंट्रोड्यूस होने दीजिए। आपके पास मैकेनिज्म है, आप सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, जहां भेजना है भेजिए। आपने जो जो इंतजाम किए हैं, अगर वो सामने आते हैं, इन्फ्लेक्शियस हो जाएगी बिल। लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चों के लिए सर मैं डिमांड रखता हूँ, ओपन मेरिट को कम से कम 65% तो होने दें। 65% नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा सानी का आप कैप तो लगा लीजिए। रूल 17 को अमेंड करिए, आगे आपकी बात, रैशनलाइज करिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को। सर ईडब्ल्यूएस में काफी डिस्पैरिटी है, एएलसी में काफी डिस्पैरिटी है, आरबीआई में काफी डिस्पैरिटी है। सर इसको ठीक करिए। तशरीफ रखिए। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बोल रहे हैं। सर ये जो बिल यहाँ पे लाया गया है सर, ये हम सबका साझा मसला है। रिजर्वेशन एक बहुत ऐसा इशू है जो बहुत सेंसिटिव इशू है सर। कई बरसों से ये इशू जो है घूम रहा है सर। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, 2019 के बाद कितने सारे नई चीजें हैं, नए चेंजेस हैं जो लाए गए हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। यहाँ लोगों ने बहुत बातें की हैं 2019 से लेके 2024 तक, 2020 तक, 2023 तक। बहुत सारे हमारे नौजवानों को काफी कुछ कहा गया है, पॉलिटिकली उनका बहुत इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब टाइम आया तो जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने उस वक्त कहा, उनके लीडरों ने कहा कि हमें इसके साथ कुछ नहीं है। और जो बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, जिन्होंने काफी जो कर सकते थे कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है सर। जब ये सरकार बनी जिसकी क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, नौजवानों को एक उम्मीद बढ़ी। और सरकार बनने के बाद बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, उनसे बात की। और मैं मुबारकबाद देती हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने नौजवानों को सिर्फ उम्मीद नहीं दी,
लेकिन उन्होंने उसी वक्त सीरियसली इस इशू पे सोच के एक सब कमेटी बनाई, कैबिनेट सब कमेटी उन्होंने तश्कील दी। सिर्फ सर बनाई नहीं कैबिनेट सब कमेटी, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी को ये मैंडेटरी कहा गया है कि विद इन 6 मंथ्स आपको सब कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करनी है, विद इन 6 मंथ्स। अक्सर बेशतर होता है कमेटियां बनती हैं, बनी भी है पहले, लेकिन उनको कोई टाइमलाइन नहीं दिया जाता है सर। फिर सालों साल गुजर जाते हैं, उन कमेटीज की रिपोर्ट नहीं आती है। लेकिन सर मैं अपने दोनों जो इस सब कमेटी के मेंबर मेरे साथ थे, ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर और ऑनरेबल फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर, मैं इनको भी मुबारकबाद देती हूं कि हम तीन बैठ के हमने हर तबके से बात की है। हमने सारे जितने भी एस्पिरेंट हैं उनसे हम मिले, हमारी कई मीटिंग्स हुई। फिर कहा गया है ये सब कमेटी तो ऐसे ही बनाई गई है, इसका कोई रिपोर्ट आना नहीं है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, पेपर में दी गई चीजें, लेकिन सर हमारा काम है, हम काम से काम रखते हैं। हमने कभी हमारी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस से कभी लोगों को सिर्फ नारों से गुमराह नहीं किया है। हमने हर वक्त प्रैक्टिकली करके दिखाया। चाहे वो आप शेर कश्मीर की बात करें, जिन्होंने रातों रात लोगों को जमीनों का मालिक बनाया, वो वाहिद एक मिसाल है जो आज भी पूरे मुल्क में मानी जाती है। यहाँ उसके बाद बहुत सारे रोशनी एक्ट लाए गए, बाकी एक्ट लाए गए, जिनको कोर्ट में केस गए, आज तक वो कहीं लटके हुए हैं। लेकिन ये वाहिद एक मिसाल थी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की, जिस कानून को कहीं पे एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ है। इसलिए तब के बाद जब हमने कोशिश की कि हम 6 महीने तक, 6 महीने से पहले अपना ये रिपोर्ट जो है सब कमेटी का, वो हम कैबिनेट को सबमिट करें। और सर मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि 6 महीने से पहले, जबकि उससे पहले अखबारों में बोला गया कि कहाँ रिपोर्ट आएगी, कुछ नहीं होगा, सब कमेटी कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम सीरियसली सोचते थे क्योंकि हमारा नौजवान जो है वो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है। अगर हम नौजवानों के बारे में सोचेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम नौजवानों के लिए सीरियस नहीं होंगे तो हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है। सर 6 महीने से पहले हमने अपना सब कमेटी का रिपोर्ट सबमिट किया है, और सब कमेटी का रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जब वो रिपोर्ट चला गया, उसमें कुछ क्वेरी आई। जब रिपोर्ट वापस आया, उन क्वेरीज का हमने बैठ के सब कमेटी ने जवाब दिया। और जब जवाब दिया, ये नहीं कि आप क्वेरी आई तो फिर हम 1 साल 2 साल 3 साल इसके ऊपर बैठ सकते थे, और हम ये कहते थे, कह भी सकते थे कि चलो अभी क्वेरी का जवाब दे रहे, लेकिन हम सीरियस थे क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब सीरियस थे। वो चाहते थे कि इस इशू का कोई रिजल्ट आना चाहिए। वो नौजवानों के लिए उनका कंसर्न था, और वो हर बार हर वक्त फोन पे हमें कहते थे कि इस रिपोर्ट को जल्दी सबमिट करो, क्वेरी का जवाब दे दो।